हेलो दोस्तों, आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, जहां हम देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन होने के लिए हमें डिफरेंट स्टेजेस से होना पड़ता है। वो क्या है? पहला, आपको 12th पास आउट होना ज़रूरी है या अपीयरिंग भी हो सकते हैं। इंडियन फोर्स में भर्ती होने के लिए सबसे पहले आपको 12th पास होना ज़रूरी है। जो सब 9th क्लास में जाते हैं तभी आपको साइंस के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं, तभी आप 12वीं में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको क्लास 12th में 50% से कम नहीं लाने हैं। मतलब आपके 12th में जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 50% से ऊपर ही होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपका, हाउ टू अप्लाई फॉर एनडीए। एनडीए के लिए कैसे अप्लाई करें? तो इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन होने के लिए आपको एनडीए का फॉर्म भरना पड़ेगा, जो 12th के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपको बता दें, एनडीए की जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार करवाई जाती हैं। और एनडीए के अंतर्गत आपको रिटन एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आगे प्रोसीजर के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। आगे प्रोसीजर मतलब तीसरा पॉइंट, आपको एसएसबी इंटरव्यू को पास करना पड़ेगा। जब तक आप एनडीए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की भर्ती के लिए आपको एसएसबी के इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। इसमें कई तरह के इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है, जिसमें फिजिकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, ये सभी टेस्ट को आपको पास करना पड़ेगा। और फिर फाइनली आपको मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। जब आप एसएसबी की सभी परीक्षाओं को पास कर लेंगे तो उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जिसमें आपकी फिटनेस, हेल्थ का चेकअप किया जाएगा और फिट होने पर आपको मेरिट लिस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। फाइनली मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उन्हें एनडीए के 3 साल के कोर्स के लिए भेजा जाता है, जहां उनकी इंडियन एयरफोर्स की कोचिंग दी जाती है। और 5 पॉइंट आपका है ट्रेनिंग, इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग। जब आपकी एनडीए की कोचिंग पूरी हो जाती है तो फिर इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेज दिया जाता है, जहां 1 साल की इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसे पूरा करने के बाद आपको इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर का पोस्ट मिल जाता है। तो ये तो हो गया आपके इसके क्या क्या स्टेजेस हैं जिनको आपको पास करना पड़ेगा अगर आपको एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर बनना है। तो आइए अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। तो इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन होने के लिए सबसे पहले आपको इसके रिटन एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा। तो जानते हैं कि इसको कैसे करते हैं। पहला पॉइंट, इंडियन एयरफोर्स की एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज का बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपका सामान्य ज्ञान जितना ज़्यादा अच्छा होगा, आप रिटन एग्ज़ाम के लिए उतना अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको उसके पैटर्न के बारे में, उसके क्वेश्चन लेवल के बारे में पता चल पाएगा। तीसरा पॉइंट, इंडियन एयरफोर्स में इंग्लिश को समझना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए शुरू से ही इंग्लिश पर अच्छी तैयारी करते रहना चाहिए। और सबसे बेस्ट आपको नॉलेज तब मिलेगा जो लोग आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा को निकाल चुके हैं। तो उनसे आप अगर संपर्क करेंगे तो उनके अनुभव को आप जान पाएंगे और उस हिसाब से आप और अच्छा तैयारी कर पाएंगे। पाँचवा पॉइंट देखते हैं, इंडियन एयरफोर्स की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की बुक्स बहुत ही बेस्ट होती हैं, इसलिए इन पुस्तकों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। छठा पॉइंट देखते हैं, इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन होने का मतलब है कि आपको शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से ही फिट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अपने माइंड और हेल्थ पर भी अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दीजिए। 7वां पॉइंट देखते हैं, रेगुलर स्टडी पर हमेशा फोकस करें। आप सोचते तो हैं कि हाँ, मैं आज से या कल से तैयारी कर दूंगा और धीरे धीरे करता रहूँगा तो मेरा हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया जाएगा। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको रेगुलर स्टडी पर फोकस करना पड़ेगा और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टाइम टेबल ज़रूर बना लें, तभी आप इंडियन एयरफोर्स की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और फाइनली आप सेलेक्ट भी होंगे। 8वां पॉइंट देखते हैं, किसी अच्छे कोचिंग संस्थान या एडवाइज़र से सलाह लें, ताकि आपको आने वाली दिक्कतों से परेशानियां कम हों। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना दोस्तों, वो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस ही आपके एग्ज़ाम का अच्छा रिजल्ट तय करता है, इसलिए अपने आप पर हमेशा कॉन्फिडेंस को ऊंचा बनाए रखिए और ये मत सोचिए कि मेरा ये कमज़ोर है, ये वीक है। नहीं, अगर उस चीज़ पे आप काम करना अभी से स्टार्ट कर देंगे तो वो आपका बहुत ही अच्छा बन सकता है। तो ये 10वां पॉइंट बात करते हैं, एग्ज़ाम में कभी भी टेंशन न ले, अच्छे मन से हमेशा एग्ज़ाम दें, तभी आपका एग्ज़ाम पेपर अच्छे से होगा। तो ये तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगा। अब मैं एक बहुत ही अच्छा बात बताता हूँ, वो क्या है कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स की तैयारी के लिए कुछ सपने देख रहे हैं या इसमें करियर बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको
इन बातों को महत्वपूर्ण मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ अलर्ट्स हैं जो एग्जाम्स के पहले हैं। मतलब पहला पॉइंट है कि इंडियन एयरफोर्स मतलब कि एनडीए के फॉर्म कब निकलता है, इसकी पूरी जानकारी ये आपको खुद को हमेशा अपडेट रखें, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के लिए एज बहुत मायने रखता है, इसमें एज लिमिट लगा होता है। और दूसरा पॉइंट है, जब भी इंडियन एयरफोर्स के फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यह सुनिश्चित कर लें मतलब कि आपका जो फॉर्म है वो एकदम 100% करेक्ट भरा गया हो, उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, नहीं तो आगे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तीसरा पॉइंट है, इंडियन एयरफोर्स के एनडीए के महत्वपूर्ण डेट्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि फॉर्म अप्लाई डेट, एग्ज़ाम डेट, लास्ट फी सबमिशन डेट, रिजल्ट डेट, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और चौथा पॉइंट है, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको पहली बार सक्सेस मिल जाए तो वो बहुत ही रेयर केस में होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको खुद को कभी निराश नहीं करना चाहिए, और आगे की सक्सेस के लिए आपको बीते हुए अनुभवों से, बीते हुए गलतियों से सीखना चाहिए और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट देखते हैं, तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यदि आपने इंडियन एयरफोर्स में करियर बनाने का सपना देख ही लिया है और उसको सोच ही लिया है, ठान लिया है, तो आप इन सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए जब भी ऐसे परीक्षा की तैयारी करते हैं, खूब मन लगाकर पढ़ाई और तैयारी करें, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।